Well Verge podcast. Check it out. Well Pod's experience. All day, all night. Refine and redefine your life. Welcome to Well Pods. It's glad to have you here. And I guess कि घुसते हैं हम कि क्या क्या बात करनी है. तो वरिंदर सर, पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि व्हेन यू स्टार्टेड द जर्नी, द फैसिलिटीज दैट वी हैड एंड जो फैसिलिटीज अभी हैं हमारे पास, उनमें काफ़ी फ़र्क है आज. अगर आज के ज़माने के एडवांस इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्स और एक्सपोजर आपके टाइम पे होते तो आपने मतलब आप अपने करियर को कितना आगे देख सकते थे. और आ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ओल्ड इज गोल्ड। और जो ओल्ड स्कूल मेथड है ना वही हमेशा ज्यादा कामयाब रहा है और वही रहता है। व्हेन आई वाज स्टार्टेड तो हम शिवपुरी में जाते थे कहीं, जो पहलवानी के अखाड़े होते थे वहां जो फ्री वेट्स होते थे उनके साथ ट्रेनिंग करते थे। और उस टाइम की जो बॉडी बिल्डिंग थी वो ज्यादा बेहतर थी। उस टाइम के एथलीट ज्यादा दिखने में भी और लॉन्ग टर्म वो परफॉर्म करते थे, 20-25 साल उनका जो करियर था। आज के बॉडी बिल्डर आप देखोगे 2 4 5 साल, देन उसके बाद वो फिर ज्यादा लंबी रेस में नहीं दिखते हैं। वी डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर दैट टाइम, ना सप्लीमेंट थे, ना ये डिब्बे बिब्बे थे, ना इंटरनेट था। और गुरु जी थे हमारे पास, डॉक्टर रणधीर स्तीर थे। तो इन इन लोगों से नॉलेज टाइम लेके हम अपने आप करते थे। लेकिन अगर मुझे, आई ऑलवेज लव टू बी, अगर मैं दोबारा चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, पुराने वाले में ट्रेनिंग करूँ और ओल्ड स्कूल के साथ ही मैं बेहतर बॉडी बना के मैं compete कर सकता हूँ। ठीक है, विद द टाइम वी हैव टू अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, हमारी मशीनें, टेक्नोलॉजी, डायमेंशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये चीजें आपको फायदा भी देती हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लेजी कर देती हैं और डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बहुत सारी आपके फोकस को कहीं ना कहीं आपसे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर मुझसे आप पर्सनली पूछते हैं अच्छा. तो आई लव टू बी वांट टू ट्रेनर एज ए ओल्ड स्कूल मेथड, मैं उसी में जाना चाहूंगा। सर एथलीट बनना, एक वधिया एथलीट बनना इज डिफरेंट, लेकिन चैंपियन बनना इज डिफरेंट। ये चैंपियन वही बंदा बन हाँ पाता है जी. ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ डिसिप्लिन ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਜੀਨਸ, ਕੋ ਅੱਛੇ ਜੈਨੇਟਿक्स ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ 올ਡ ਸਕੂਲ ਕੋਚेस ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ नॉलेज है, मेंटोर हैगे है, देन यू बिकेम ए चैंपियन। अदरवाइज बॉडी बिल्डर तो कोई भी बन जाएगा, मसल्स बन जाते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। Right. और उसके लिए एक माइंडसेट, वरिंदर डिफरेंट माइंडसेट, करेज, एक जुनून, एक जोश जो होता है ना, वो एक चैंपियन के अंदर वो अलग ही होता है। वन मोर थिंग सर कि वी हैव टू बी एजुकेट। आजकल की जितने भी एथलीट्स, बॉडी बिल्डर, जो भी लोग आ रहे हैं, एजुकेशन बहुत जरूरी हो गई है। आप जितना ज्यादा एजुकेट होते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन जो बैरियर्स होते हैं वो खत्म करके ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज जो है वो एजुकेशन के जरिए बहुत अच्छी तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस और अपने करियर को और बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सर, डेडिकेटेड रहना, डिसिप्लिन में रहना और अपना अपना डाइट, अपना फूड, अपनी मेहनत। मेहनत सब तो पहला है जी, अगर मेहनत ही नहीं करते तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और एक चीज मैं भूपेंद्र सर के लिए बोलना चाहता हूँ, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान ही जानता है कि इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी जो है वो स्पोर्ट्स को, पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग को दी है। एंड ही मेक सो मेनी चैंपियंस जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके हिंदुस्तान के लिए, अपने स्टेट्स के लिए बड़ा नाम बना चुके हैं। और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इनके जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक लाइफ की जर्नी है जी, इन्हों के उत्ते एक फिल्म बन सकती है, इन्हों की जिंदगी की किताब लिखी जा सकती है कि इन्हों का कंट्रीब्यूशन साडे यंगस्टर्स वास्ते बॉडी बिल्डिंग फिटनेस की दुनिया च कितना बड़ा है। सर, मैं तो ये कहूँगा कि आपकी कि हर एथलीट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जब वो फील करता है दैट आई एम एन आइकन नाउ. आपके करियर के मोमेंट में वो कौन सा ऐसे रियलाइजेशन था जहाँ आपको लगा कि अब मैं सिर्फ एक बॉडी बिल्डर नहीं, एक रोल मॉडल बन चुका हूँ. स्टूडेंट इज ऑलवेज स्टूडेंट। हमें हाँ रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे अलग अलग अब प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां से बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि अब नाउ मैं बिकेम आइकन। हाँ, वो जब आप परफॉर्म हम्म. करते हो, जब आपकी परफॉर्मेंस स्टेट के लिए, देश के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो, तो फिर लोग अपने आप आपको बिलीव करना शुरू कर देते हैं, आपको मानना शुरू कर देते हैं कि यस ही इज डूइंग समथिंग फॉर कंट्री और इसने बहुत मेहनत की है। एंड बीइंग एज एथलीट, मुझे लगता है कि मैं टिल द एंड ऑफ लाइफ, जब तक ये सांस चलती है, तो बीइंग एज एथलीट आई लव टू बी बॉडी बिल्डर। और बॉडी बिल्डिंग क्या है? एक लाइफ स्टाइल है, ये 1 या 10 दिन की खेल नहीं है, पूरी जिंदगी का एक सफर है, जर्नी है जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी। एंड धवन सर जैसे मेंटोर, त्रिपुत जी हमें और मोटिवेट करते हैं कि यार इस उम्र में आगे अगर ये करें तो हमारे पास अभी भी टाइम है। कई बार मैं बीच में सोच रहा था कि यार ना ड्रॉप कर दो, अभी बहुत हो गया, रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए एंड डू सम बिजनेस। लेकिन एक जो एथलीट होता है ना, उसके अंदर की करेज कभी भी, जो आपको जुनून जो है कम नहीं होने देता।
और सेकेंडली जब आप हाँ सोसाइटी जी, पे इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर देते हो, फिर आप जैसे लोग जब अप्रोच करते हैं हमें और उनके रूबरू करवाते हैं, तो फिर थोड़ा सा फील होता है कि हाँ हाँ जी, यार, तो थोड़ा बहुत तो हमने कुछ किया है और हमारा यंगस्टर पे इन्फ्लुएंस है। और जरूर अपनी जो नॉलेज है वो सबके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, ताकि औरों की हेल्प हो सके और हम उनको कुछ ना कुछ गाइड कर सकें। हाँ जी। ओके, तो इसमें मेरा क्वेश्चन है कि आज के टाइम पे लाइक अब तो ऑलमोस्ट इतने वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए हैं, बट काफी लोग हैं जो वर्किंग है बट दे आल्सो वांट टू गेट इनटू द फिटनेस लाइफस्टाइल, बट Recording उनके in लिए थोड़ा progress. मैनेज करना मुश्किल हो जाता है कि वो 9 to 5 में ऑफिस भी करें, फिर शाम को अपना यहाँ जिम भी जाएं एंड देन ऑल्सो मेंटेन द डाइट। तो मतलब आप उनके लिए क्या एडवाइस दोगे कि वो कैसे डिटर्मिन्ड रहें, मोटिवेटेड रहें कि वो अपने गोल्स की इसकी तरफ ध्यान देते रहें? फिटनेस हर बंदे के लिए अलग अलग है, जरूरी नहीं हर किसी को ऐसे मसल बनाने हैं, जरूरी नहीं हर किसी को बॉडी बनानी है। वो अपने आप को फिट रखना, हेल्दी रखना। आज के वक्त में अपने, अगर आप बिजी स्केड्यूल में किस तरह पे घर पे काम भी आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में भी कर सकते हैं। सर एक साडे लोगों की भी प्रॉब्लम है ना, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਸਰ ਵਨ ਮੋਰ मैं ਥਿੰਗ वो ਕਿ एक ऐसे आप। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मेंटल हेल्थ ਜਿਹੜੀ है, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨੇ सेरोटोनिन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं जो आपको एक गुड फील कराते हैं। सो मेरे लिए जिम इज लाइक एडिक्शन। अगर मैं नहीं करता एक दिन तो मैं वो मतलब होर तरह फील होता है कि समथिंग मिसिंग इन माई डे। सो इसी तरह ही ये तो हाँ जी, लाइफ स्टाइल खराब होना स्टार्ट है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है फॉर द यंगस्टर्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स। जो वेलपॉड्स कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म सेट कर रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ हाँ ਸੁਣ जी, ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨਸ, ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਆਲਸੋ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਆਰ ਲਾਂਚਿੰਗ 1 year of plan, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਰਕਆਊਟ ਪਲਾਨਸ ਹੋਏਗਾ ਰੈਫਮੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ 1 year ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਰਨ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕਆਊਟਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੜੇ हाँ जी, ਜੈਨੂਇਨ ਜੇ ਪਾਕਟ ਪ੍ਰਾਈजेस ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ 3 months 499, यानी कि 4,999 रुपए। ਜਿਹੜਾ 6 मंथ ਹੈਗਾ ਉਹ हाँ जी, 9,999 रुपए। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 3 year ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ 1 year ਕੋਰਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 19,999 रुपए। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੈਸੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੈਂਡ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ ਔਨ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਦੀ ਫੂਡ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਲਪੋਰਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵੀ हाँ ਰੀਚ जी। ਵਧੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਐਂਡ वही सेकेंडली ਜਿਹੜੇ यंगस्टर्स ने, वर्किंग ऑफिशियल्स ने, दे कैन ऑल्सो गेट द चांस, यहाँ से आके सीख सकते हैं। So that's what that in the recent years, the online training and platforms have exploded in the West. That outside there's a lot of trend that everyone wants to go to the online classes and learn कि हमें क्या क्या सीखना है. तो this concept is slowly coming to India. And लोग क्या कहते हैं, काफी ऐसे online virtual training भी लेते हैं. Online जो कि जैसे physical आप साथ में जाके coaching देते हो और online आप बता रहे हो कि आपको ये करना है, तो उसमें आपके देखिए, हिसाब से क्या दोनों दोनों रिस्क चीजें रहेगा? बहुत जरूरी हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हर किसी को ऑफलाइन ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हर किसी ने जिम में जाके बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, जहाँ किसी ने एथलीट नहीं बनना है। तो वो जो लोग फिटनेस चाहते हैं, आप सपोज घर पे, अगर मुझे ऑनलाइन मेरी हेल्प हो रही है, अगर अपनी मैं पॉकेट से 2-4 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, और मुझे ऑनलाइन हाँ जी, धवन सर देखने को मिल रहे हैं, इनके वर्कआउट प्लान सीखने को मिल रहे हैं, त्रिपत जी के वीडियोस हाँ देखने को जी, मिल रहे हैं, और इनके वर्कआउट मैं देख रहा हूँ। सपोज मेरे वर्कआउट है, मुकेश गुलोड है, तो उनके जो वर्कआउट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, उनके डाइट प्लान, न्यूट्रिशन प्लान, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो हो नहीं सकती है ना, कि हाँ घर जी। बैठे ही आपको अंडर जो वन रूफ लोग सारी चीजें अवेलेबल है। सो दिस इज जो गुड। लोग फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये नहीं, चीज। जो फिजिकली भी कर सकते हैं, दैट कैन ऑल्सो अडॉप्ट दी ऑल दी थिंग्स फ्रॉम द, जो एक्सपीरियंस धवन साहब का है, या जो मेरा 20-25 साल का करियर की एक्सपीरियंस है, जो त्रिपत जी की जर्नी है, जब वो इसको देखेंगे, हमारे आइडियाज को अडॉप्ट करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उन्हें, अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी कहीं ना कोई हेल्प होगी उनकी, जरूर उनको सीखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। जी। हाँ जी। कि जब आप
अपने किसी एक स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं, तो आपके लिए वो प्राउड वाली फीलिंग कब आती है कि ये मेरा स्टूडेंट है एंड ही हैज अचीव्ड समथिंग? के बने बनाए को बनाना और जो बड़ा हो गया उसको मोल्ड करना बड़ा इजी होता है, लेकिन जब कोई मेंटर होता है, नया होता है, नए बच्चे को आप टाइम देते हो, वही पौधे वाली बात होगी। नए को जब बड़ा करते हो तो उसका एक अलग ही मजा होता है, उसकी एक अलग अलग जर्नी होती है। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ जितने भी लाइव व्यूवर सब्सक्राइबर इसको हाँ जी। देखेंगे उनके लिए, तो जो शुरुआत के 3-4 साल होते हैं ना, वो एक बिगिनर के लिए, न्यू कमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि इस जिम में वहां जाके वो अपने 3-4 साल 5 साल वो खराब कर देते हैं। अगर हम डे वन टेक्निकली तरीके से चलें और सोच के प्लान करें कि मुझे गुरुजी के साथ ट्रेन करना है, मुझे अच्छे मेंटोर के साथ जाना है, तो वो जो 4-5 साल हमारे करियर में आगे जाके और इनहेंस हो सकते हैं, और वो बेसिक चीजें हैं जो हमारी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। सो ये मेरी एडवाइस है लड़कों के लिए, गाइस फ्रॉम डे वन आप एक अच्छे पढ़े लिखे सर्टिफाइड कोच के पास या मेंटोर के पास जाएं। आप अपने आप वो नहीं सब कर पाएंगे, उसके सुन लिया उसका सुन लिया, वो मिक्स मैच हो जाता है। सो यू नीड अ गुड मेंटोर। ये आजकल के बच्चों को ये चाहिए ये चीज। इफ इफ दे वांट टू ग्रो इन द बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस की कोई भी लाइन है, तो उसके लिए आपको गाइडलाइन चाहिए अच्छी। और सर ये छोटी छोटी चीजें हाँ नहीं जी। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसके ऊपर जाके फिर आपका कई बार पूरा कैरियर ही सेक्रीफाइस हो जाता है। बहुत सारी चीजें हाँ जी। बहुत सारी चीजें आपको फिर आपको कैरियर के बीच में से हटना पड़ जाता है, इनबैलेंसिंग हो जाती है। एंड ਫਿਟਨੈਸ ਐਂਡ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਆਰਟ। जैसे सर कह रहे हैं भी आर्ट, हाँ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਡੀ हाँ जी। ਬਿਲਡਿੰਗ हाँ ਦੀ जी। ਲਾਈਨ ਚ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ हाँ ਸੇਇੰਗ ਕਿ जी। ਫਰਮ डे वन यू नीड अ गुड मेंटोर। सर आप जिस तरह से बात करते हैं सर, आपके बातों में पैशन फील होता है वो कि आप बॉडी बिल्डिंग की क्या चीज है। आप मैं मोटिवेट हो गया हूँ सर कि अभी मैं जिम जाऊं और आज ही वर्कआउट करूं अपना। जितना जुनून सीखने वाले में होता है ना, उससे कहीं ज्यादा जुनून सिखाने वाले में होना चाहिए कि आज भी उतनी एक्टिविटी है कि मुझे और बच्चे मिले, मुझे और स्टूडेंट मिले, और मैं कितने ज्यादा तैयार करके जाऊं इस दुनिया में, ताकि लोगों को पता चले कि मेरा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है लाइफ में। तो ये जो करेज होती है ना, ये अंदर से अपने आप ही आती है, और इसको थोड़ा थोड़ा विद टाइम इंसान कैरी भी करता है साथ में। मैं मोटिवेट हो गया हूँ सर कि भूपेंद्र सर की बातें सुन के मैं मोटिवेट हो गया हूँ कि और हाँ एक जी। अच्छा अच्छा जो गुरु होता है या जो आपका अच्छा कोच होता है, वो सिर्फ आपकी बॉडी बनाने नहीं, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे काम करना, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी ग्रूमिंग, आपकी एजुकेशन, हर चीज को वो देखना पड़ता है कि बच्चे ने कल जाके इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड पे जब जाना है, तो इसका अपने आप को कैरी करना आना चाहिए, हाउ टू कैरी हिमसेल्फ, है ना। फिर उसके बाद हमारी लैंग्वेजेस आ हाँ गई, जी। फिर हाँ हमारी जी। पर्सनैलिटी आ गई। तो आजकल तो सोशल मीडिया हाँ वैसे ही जी। इतने सारे प्लेटफॉर्म दे रहा है कि अगर आप अच्छे दिखते हो, हाँ अपनी जी। अच्छी बॉडी है, तो यू कैन गेट सम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद द ब्रांड्स एंड अदर हाँ, थिंग्स, है ना। तो एक एथलीट डेफिनेटली। आज बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर सकता है बड़ी इजीली। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था जब हाँ मैंने वी स्टार्टेड। देखिए हर जो स्पोर्ट्स है, हर में मेहनत बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग इसलिए थोड़ी सी अलग है बिकॉज इसमें आपको अपनी जुबान पे, अपने टेस्ट पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। और सेकेंडली क्या है कि हाँ जी। हिंदुस्तान में मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि यहाँ पे जो क्रिकेट है ना, वो हमारे लिए एक जुनून बन चुका है। और अंडर द क्रिकेट जो बाकी स्पोर्ट्स है ना, वो थोड़ी सी अंडर शेडो हो गई है, उन्हें वो जगह हिंदुस्तान में या बाकी इंडस्ट्री में मिल नहीं पाई जो बाकी स्पोर्ट जो क्रिकेट को मिलती है। जितना पैसा, ग्लैमर, इंडस्ट्री, सब चीजें क्रिकेट में इन्वॉल्व है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गुड स्पोर्ट्स, हम उसको ये नहीं कहते, हाँ जी। लेकिन हाँ जो जी। बाकी स्पोर्ट्स है, नॉट ओनली बॉडी बिल्डिंग, हर स्पोर्ट्स को उनकी जो बनती है हाँ जगह मिलनी चाहिए। या और एंड जो वेट है, जो फिटनेस है, वो हर स्पोर्ट्स के लिए जरूरी है, चाहे फुटबॉल है चाहे क्रिकेट है, उसको वेट्स करने ही पड़ेंगे अपनी फिटनेस को कैरी करने के लिए। कि हिंदुस्तान में देखिए बाकी स्पोर्ट्स रादर देन क्रिकेट थोड़ी अंडर शेडो है, उनको बनती हुई जगह, इज्जत, मान सम्मान जो है ना, उतना नहीं मिल पा रहा। देश के खिलाड़ियों को जितना पैसा, ग्लैमर उन सबको मिलता है, लेकिन हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं बहुत क्रिकेट देखता हूँ, देश को हमेशा सपोर्ट करते हैं। और बस स्पोर्ट्स कोई भी हो, खिलाड़ी कोई भी हो, उसको इज्जत मान सम्मान की जरूरत होती है। पैसा तो हर इंसान जिंदगी में हाँ कमा जी। लेता है। अगर पैसा ही कमाना होता तो हाँ हम जी। बिजनेस करते, हम बॉडी बिल्डिंग में क्यों आते, 20-25 साल दे दिए। तो ये एक जुनून होता है, एक गोल्ड मेडल पहनने का एक जज्बा होता है, सिर्फ एक वो 1 मिनट होता है जो हाँ आपने जी। परफॉर्म करना होता है, और उसी में जीत हार तय होती है। और 1 मिनट के लिए वो एथलीट जिंदा रहता है, उसी वही उसकी जिंदगी का एक प्राउड मोमेंट होता है। थैंक यू वेलपॉट टीम्स, आई एम फील सो ऑनर्ड ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सर। थैंक यू।